उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है। हमारे साथ बात करने के लिए पौड़ी और नैनीताल से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी और गणेश गोदियाल जी हैं। दोनों से जानेंगे किस प्रकार का प्रचार चल रहा है आपका चुनाव पूरे नैनीताल लोकसभा में। देखिए, ये चुनाव अब धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे बहुमत से जीतने की ओर आगे बढ़ रही है। 5 सांसदों की निष्क्रियता, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को 2 सांसदों की तो टिकट काटनी पड़ गई। वो निष्क्रियता बहुत बड़ा मुद्दा है। अपनी सांसद निधि 5 इस्तेमाल नहीं कर पाए, क्षेत्र में पलट कर नहीं गए, और साथ में जो कांग्रेस की जो योजनाएं हैं, कांग्रेस का जो जनता के लिए वायदे हैं, चाहे वो अग्निवीर को ख़त्म करने की बात हो या फिर और न्याय योजनाएं, उसके दम पर और कार्यकर्ताओं के मनोबल पर गणेश भाई हम सब पूरे 5 सीट पर कांग्रेस बहुत अच्छी जीत की ओर आगे बढ़ रही है। भाजपा का एक आरोप है कि कांग्रेस अपना घर नहीं संभाल पा रही है। आपके हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और नेता जो है भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं लगातार। अच्छा, वो अपनी गिनती नहीं कर रहे हैं क्या? उनके सिटिंग सांसदों ने दी हुई टिकट लौटा दी, उसकी गिनती भी कर लेना। खाली कांग्रेस पे आरोप लगाने का क्या मतलब? उनसे कहीं पहले अपनी गिनती कीजिए। राजस्थान में, गुजरात में क्या हो? गुजरात जहाँ से मोदी जी आते हैं, अमित शाह आते हैं, वहाँ से 3 लोगों ने अपनी टिकटें वापस कर दी, उसकी भी गिनती करें वो लोग। आपके ऊपर अजय भट्ट ने आरोप लगाया कि आप लोगों के बीच जो है झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने 83,000 काम किए अपनी लोकसभा में। उनका कहना है मैंने अपनी सांसद निधि खर्च की है, और इस तरह से झूठे आरोप लगा रहे हैं आपके खिलाफ। एक उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई। केंद्र में उनकी सरकार है, उनकी सरकार का पोर्टल, लोकसभा का रिकॉर्ड जो कह रहा है हम वही कह रहे हैं। और दूसरी बात, मीडिया ने इस खबर को पूरी तरह छापा था, एक आरटीआई एक्टिविस्ट। अगर इतना ही था तो क्यों नहीं मीडिया के ऊपर उन्होंने उस समय कुछ दावा किया। और हमारे पास तो लोकसभा का रिकॉर्ड है, उन्हीं की सरकार है। उनकी सरकार, अगर उन्हीं की सरकार उनके बारे में अगर गलत रिकॉर्ड रख रही है तो ये वो जाने। हमारे पास रिकॉर्ड है, हम जानते हैं। आपको क्या लगता है आप लोकसभा नैनीताल की अगर बात करें तो कितने सक्षम हैं जीत पाने में? क्योंकि मैंने भी पूरा नैनीताल घूमा, काफ़ी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे मैंने देखा कि बहुत कम प्रचार के लिए निकल पा रहे हैं। क्या गर्मी का असर है या फिर कुछ और बात है? नहीं, ये हो सकता है इत्तेफाक से आप जिस क्षेत्र में गए हो वहाँ आपको कम दिख रहे हो। बाकी कांग्रेस का कार्यकर्ता घर घर जाके प्रचार कर रहा है, अच्छी बैठकें हो रही हैं, बड़ी रैलियाँ हो रही हैं, शानदार प्रचार चल रहा है। हम अपनी जीत के प्रति पूरे आश्वस्त हैं। चलिए, हमारे साथ गोदियाल जी हैं। गोदियाल जी, 5 सीटों में पौड़ी एक ऐसी सीट है जहां पर कांग्रेस सबसे मजबूत दिखाई दे रही है। ये क्या बात है? ये गोदियाल का असर है या कांग्रेस का असर है या फिर भाजपा के प्रति एंटी इनकम्पेंसी है? ये जनता का आशीर्वाद है। और आम जनता को जब ये लग रहा है कि गणेश गोदियाल उनके मुद्दों को उठा रहा है, गणेश गोदियाल पार्टी की बात नहीं कर रहा है, पार्टी की नीतियों की बात कर रहा है कि हमारी नीतियाँ ये हैं, और लोगों को लग रहा है कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है वो हमारे जो तकलीफ़ें हैं उसके बहुत करीब है। तो लोगों को लगता है कि इसे आशीर्वाद देना चाहिए, और लोग अपना आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं। अंकिता भंडारी को कांग्रेस ने मुद्दा क्यों बना लिया? वो तो एक इंसाफ की बात है, उसे मुद्दा बना के चुनाव क्यों जीतना चाह रही है कांग्रेस? तो इसको ये मुद्दे की बात थोड़ी है। मुद्दा तो ये है, हम अंकिता भंडारी की हत्या पे वोट नहीं मांग रहे हैं। हम अंकिता भंडारी के हत्या के बाद जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं का बचाव कर रहे हैं, हम उसको जनता के बीच ले जा रहे हैं कि भाई ये देखिए, आप जो है अपने नेताओं को बचाने के लिए एक बेटी की बलि चढ़ गई और अपने नेता पर आंच न आए, उसके लिए पूरी सरकार लगी हुई है। हम इस बात को उद्धृत कर रहे हैं, इस बात को जनता के बीच ले जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि यही सामाजिक मुद्दे हैं कि जो चुनाव में सामने आने चाहिए। गोदियाल जी, एक बात और है कि कांग्रेस के का चुनाव प्रचार ठीक चल रहा है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं लगातार भाजपा क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? क्योंकि एक बड़ा आरोप है कि कांग्रेस के काफ़ी कार्यकर्ता नाराज़ हैं। किस बात से नाराज़ हैं नेता कार्यकर्ता? मैं नहीं जानता कि आप कहाँ की बात कर रहे हैं। ये जरूर है, आपकी बात में इतनी सच्चाई जरूर है कि बतौर नेता कांग्रेस छोड़े हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़ी ऐसा मुझे नहीं लगता। सुनिए, कार्यकर्ता कोई कांग्रेस ने छोड़ा, नेताओं ने छोड़ी, लेकिन नेता अपने आप गए ना। जनता तो वोट देती है, जनता वही है, जनता अपनी जगह पे है, और जनता अपने विवेक के आधार पर वोट देगी। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या जी भी हैं। सर, आज सर प्रियंका गांधी जी का दौरा था, काफ़ी भीड़ देखी उसमें हमने। जो ये भीड़ है वोट में तब्दील हो पाएगी? निस्संदेह माहौल है परिवर्तन का, और निश्चित रूप से प्रियंका जी के उत्तराखंड के, चाहे रामनगर हो चाहे रुड़की हो, पूरा संदेश जाएगा। और कार्यकर्ताओं में जोश भी है, उत्साह भी है, और आज के बाद और जोश में बढ़ोतरी होगी। मेरा मानना है कि उत्तराखंड में हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं। सर, कितने नेता ऐसे हैं जो स्टार प्रचारक तो हैं लेकिन प्रचार में नहीं आ पा रहे कांग्रेस के, चाहे हरक सिंह रावत हों या अन्य हों? क्या बात है?
देखिए अभी गति पकड़ी है, समय बहुत कम है मैं जानता हूँ, लेकिन अब जो हमारे स्टार प्रचारक है, जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में, हर क्षेत्र में जाना संभव भी नहीं है, संसाधन भी है, और इसकी वजह से वो अपने लोकसभाई क्षेत्रों में जहाँ जहाँ उनका प्रभाव असर है, मेरा मानना है कि हमारे वरिष्ठ नेताओं का पूरे उत्तराखंड के हर क्षेत्र में पकड़ भी है, असर भी है, लेकिन कुछ क्षेत्रों को चुना है और हमने तय किया है कि हमारे जो नेतागण हैं विभिन्न क्षेत्रों में आकर, जहाँ पर हम कमज़ोर हैं, जहाँ उनका असर है, उन क्षेत्रों में अपना दौरा करें, प्रचार करें और एक जनता की भी में जाकर संवाद करें। ये हमारी कोशिश है। कांग्रेस आर्थिक स्थिति से जूझ रही है, आपके कार्यकर्ता को तो बात अलग है, लेकिन जो नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी, वो भी जनता से पैसे मांग रहे हैं। निश्चित रूप से संसाधन बहुत कम है और जिससे हमारा बैंक खाता फ्रीज हुआ है, अकाउंट फ्रीज किया गया है, उससे और संकट पैदा हुआ है। लेकिन हमारे कार्यकर्ता संसाधनों के अभाव में भी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, एक जज्बे के साथ, एक हौसले के साथ, और निश्चित रूप से सब ने मिलकर एकजुटता दिखाई दे रही है। तो मेरा विश्वास है कि चुनाव में कार्यकर्ताओं के बल पर, जनता के आशीर्वाद से हम ये चुनाव निश्चित रूप से उत्तराखंड में जीतेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य थे, और जिस तरह से दावे भरे जा रहे हैं जीत के, मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश भरा है प्रियंका गांधी के आने के बाद। अब देखना ये होगा 2024 का ये लोकसभा चुनाव 19 तारीख को जनता किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाती है। दानिश खान, एबीपी लाइव, रामनगर।